वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और अगर आप इन सब प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, ये ज्यादा प्रश्न नहीं है, 5 से 6 प्रश्न हैं, अगर आप इनको कर लेते हो तो कोई भी प्रश्न आ जाए आप सब उन प्रश्नों को आसानी से कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों का मतलब है घोंसलों से। बच्चे किस बात की आशा में घोंसलों से झांक रहे होंगे। तो यहां पे चिड़िया के बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, और वो किस चीज की उम्मीद में घोंसलों से झांक रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को बारीकी से समझना पड़ता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पे कह रहे हैं कि जो चिड़िया के बच्चे वो घोंसलों से क्यों झांक रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लिखोगे पहली हेडिंग भोजन पाने की आशा में, और उसके बाद क्या लिखोगे, इसको आप अंडरलाइन कर दोगे, भोजन पाने की आशा में। और फिर आप लिखेंगे बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारी मां आएगी और हमें भोजन देगी। चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने गई है। तो यह आप आसानी से लिख सकते हो, भोजन पाने की आशा में। बच्चे किस लिए झांक रहे घोंसलों से, पहला जो हेडिंग है भोजन पाने की आशा में, और उसके बाद लिखना बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारी मां आएगी और हमें भोजन देगी। चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने गई है, या भोजन लेने गई है, या दाना लेने गई है। क्लियर हो गया। दूसरा है प्रेम पाने की आशा में, यानी प्यार पाने की आशा में। उसमें लिखोगे बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारी मां आएगी और हमें प्रेम करेगी। देखिए दोनों पॉइंट सिमिलर से। बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारी मां आएगी और हमें प्रेम करेगी। बच्चे अपनी मां से प्रेम चाहते हैं। क्लियर हो गया। अब जो चिड़िया के बच्चे हैं वो घोंसलों से देख रहे हैं बेचारे कि उनकी मां उनके लिए खाना लेने गई है। अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी मां आएगी और हमको दाना खिलाएगी और उसके बाद हमको प्यार करेगी। तो आप इनको दो हेडिंग्स में बना दोगे। पहला है भोजन पाने की आशा में, और क्या लिखोगे, बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारी मां आएगी और हमको भोजन देगी। और चिड़िया जो है अपने बच्चों के लिए भोजन लेने गई है। दूसरा प्रेम पाने की आशा में, फिर वही लिखोगे बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारी मां आएगी और हमको प्यार करेगी। बच्चे अपनी मां से प्रेम पाना चाहते। क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, बार बार आना। जब आप इस कविता को पढ़ोगे तो आपको ये लाइन बार बार देखने को मिलेगी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये जो लाइन बार बार आ रही है आवृत्ति हो रही है। इससे क्या पता चलता है कविता में, देखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से पता चलता है कि, यहां पे तक आप प्रश्न से ही लिखोगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से पता चलता है कि, और पॉइंट में लिखना समय जल्दी जल्दी गुजर जाता है इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। दूसरा, जब किसी इंसान की मंजिल नजदीक होती है तो वह जल्दी जल्दी चलता है। और तीसरा, जिस इंसान की कोई मंजिल नहीं होती वह भटकता रहता है। तो आप समझ गए ये लाइन जो बार बार आ रही है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इससे क्या पता चलता है। तो इस समय यही पता चलता है कि समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, इसलिए हमें समय के साथ साथ चलना चाहिए। क्योंकि जो लोग समय के साथ चलते हैं वही जीवन में सफल हो पाते हैं, और जो लोग समय के साथ नहीं चलते वो पीछे रह जाते हैं। उसके बाद लिख देना, जब किसी इंसान की मंजिल नजदीक होती है तो वो जल्दी जल्दी चलता है, और जब इंसान की मंजिल दूर होती है तो वो आराम से चलता है। क्लियर हो गया। ये बहुत ईजी और आप लिख सकते हैं। अगला है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में
कवि अपने घर की ओर लौटने में शिथिल और अनुत्साहित क्यों है? यानी कवि अपने घर की ओर क्यों लौटना नहीं चाहता? जब वो अपनी घर की ओर जाता है, लौटता है, तो उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं और वो इतना एक्साइटेड नहीं है अपने घर जाने के लिए। क्यों? क्या कारण है? देखिए, कवि कह रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ऐसे ही रट लीजिए। कवि कह रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, लेकिन उससे मिलने के लिए ना कोई व्याकुल है और ना कोई बेचैन है, इसलिए उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि उसका इस संसार में कोई नहीं है। तो आप समझ गए, कवि जब अपने घर की ओर लौटता है तो उसके पैर धीमे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कवि को पता है कि उसका इस संसार में कोई नहीं है। तो वो घर जाके क्या करेगा? क्योंकि उससे मिलने के लिए ना तो कोई व्याकुल है और ना ही कोई बेचैन है, तो उसका तो इस संसार में कोई भी नहीं है। वो घर जाकर आखिर क्या करेगा? और उसके बाद लिख देना, कवि के मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि मैं किसके लिए घर जाऊं। यह भी प्रश्न आता है कि कवि के मन में कौन सा प्रश्न उसके पैरों को धीमा कर देता है। तो कवि के मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि मैं किसके लिए घर जाऊं, मेरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है, मैं घर जाकर क्या करूंगा? मुझसे मिलने के लिए ना तो कोई बेचैन है, ना कोई व्याकुल है, तो मैं किसके लिए घर जाऊं? तो कवि से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, आप इस सब को लिख देना, इसमें सब कुछ है। अगला प्रश्न है, कौन सा विचार दिन ढलने के बाद लौट रहे कवि के कदमों को धीमा कर देता है? तो आप पहले वाले ही प्रश्न का उत्तर डिट्टो इसमें लिख सकते हैं। कवि सोचता है कि उसका इस संसार में कोई नहीं है, वह घर जाकर क्या करेगा? कवि सोचता है कि उससे मिलने के लिए ना कोई व्याकुल है और ना कोई बेचैन है, तो वो घर जाकर क्या करेगा? यानी कि कवि के मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि मैं किसके लिए घर जाऊं, इसलिए उसके पैर धीमे हो जाते हैं, वो घर जाने के लिए अनुत्साहित हो जाता है, उसके अंदर का उत्साह खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है, मैं घर जाकर क्या करूंगा? ना कोई मेरा इंतजार कर रहा है, ना कोई मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है, ना कोई मुझसे मिलने के लिए बेचैन है, तो मैं घर जाकर क्या करूंगा? अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में क्या संदेश दिया गया है? इस कविता में क्या संदेश दिया गया है? तो आप समझ गए होंगे। पहला, हमें समय के साथ साथ चलना चाहिए। जो इंसान समय के साथ चलते हैं वो जीवन में सफल हो जाते हैं, और जो इंसान समय के साथ नहीं चलते वो जीवन में पीछे रह जाते हैं। तो सबसे मेन संदेश तो यही है कि हमें समय के साथ साथ चलना चाहिए। जो इंसान समय के साथ चलता है वो जीवन में सफल हो जाता है, और जो इंसान समय के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। और जब इंसान की कोई मंजिल होती है तो वो उसे जल्दी से पाना चाहता है, इसलिए इंसान को हमेशा अपनी मंजिल या कोई लक्ष्य जरूर रखना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो अगर आप इस वीडियो को एक बार सुन लेंगे तो सारे प्रश्न ऑलमोस्ट रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।